हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो कि आप 2024 फॉर द ईयर 2024 के लिए आप बाय कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको और भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग पे रख सकते हैं। तो ये जो दो स्टॉक्स है वो मैंने बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करके यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करे हैं। लेकिन ऐसा है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता, तो हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ। लेकिन आपको मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस बताऊँगा, आपको मैं रिस्क रिवॉर्ड बताऊँगा कि आपको किस तरह से रिस्क मैनेज करते हुए चलना है। और क्योंकि मैं ये आपको लॉन्ग टर्म स्टॉक्स बता रहा हूँ, सो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं, और जो भी इन्वेस्ट करें आप अपनी रिस्क पे करें, और उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना आप लॉस लेने के लिए रेडी हो। या फिर अगर फंडामेंटली कंपनी अच्छी है तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अपना पहला स्टॉक। तो मैं इस वीडियो में आपको दो स्टॉक्स बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, और दो स्टॉक्स को मैं थोड़ा सा डीपली बताऊंगा कि उन्हें क्यों बाय करना चाहिए, टेक्निकली भी और फंडामेंटली। मैं दोनों ही आपको रीजंस बताऊंगा क्यों बाय करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको एक स्टॉक बोनस में बताऊंगा जो कि आप 2024 फॉर द ईयर 2024 आफ्टर इलेक्शंस तक के लिए आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला स्टॉक्स होने वाला है वो है अडवाणी होटल्स। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर चार्ट आपके सामने ओपन कर रखा है, आप देख सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ये स्टॉक क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मंथली ब्रेकआउट है और बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है इस स्टॉक में। इसके बाद मैंने स्टॉक में इसका जो फंडामेंटल है वो भी एनालिसिस करा, इसके फंडामेंटल भी एनालिसिस करें। तो ये पहला स्टॉक तो हमारा हो गया अडवाणी होटल्स। तो यहाँ पर ये मैंने स्टॉक इसलिए सेलेक्ट करा है क्योंकि देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है। ऑलमोस्ट जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है जून 2007 से, जून 2007 से लेकर यहाँ पर जनवरी 2024 में इसका ब्रेकआउट देखने को मिला है हमें। जो कि इसका ब्रेकआउट था वो 110 रुपीज़ के अबव ही हमें इसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। करंट प्राइस जो है मार्केट की, स्टॉक की जो करंट प्राइस है वो 159 रुपीज़ है। हो सकता है ये स्टॉक बहुत ही अच्छा भाग सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, क्या कर रही है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। इस वीडियो में मैं आपको इसके फंडामेंटल्स भी बताऊंगा। इसके बाद जो मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा उसके भी मैं आपको फंडामेंटल और टेक्निकल बताऊंगा। तो पहले तो एक और मैं चीज़ बता देता हूँ कि मैं स्टॉक आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। सेम इसमें जैसा ब्रेकआउट देखने को मिला है हमें चार्ट पे, वैसा ही हमें टीटागढ़ स्टॉक में भी देखने को मिला था। और ये जो स्टॉक है वो मैंने आपको बहुत पहले रिकमेंड करा था मेरे चैनल पे, लेकिन आई थिंक वो वीडियो में शायद डिलीट हो चुकी है मेरे से। लेकिन मैंने बहुत पहले इस स्टॉक के बारे में आपको रिकमेंड करा था, और मैं खुद इस स्टॉक में पिछले 6 से 7 महीनों से इन्वेस्टेड हूँ, और अभी तक मैंने इसमें होल्डिंग रखी हुई है। और मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए, मेरा विज़न है लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहना। तो टीटा अगर देख सकते हैं आप, इस स्टॉक में आपको बहुत अच्छा मंथली ब्रेकआउट देखने को मिला था, जो कि फ़रवरी 2023 में हमें देखने को मिला था। जो कि इसका ब्रेकआउट था 200 के ऊपर, इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। और आज आप देख सकते हैं ये स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 1092 रुपीज़ पे अभी करंट ट्रेड कर रहा है। और इसने जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया वो 1240 रुपीज़, 1240 रुपीज़ समथिंग अराउंड इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया। तो एक ये भी कारण है कि ये जो अडवाणी होटल्स जो है वो मैं स्टॉक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो अडवाणी होटल्स जो है वो उसको बाय कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें बाइंग लेवल बता देता हूँ, करंट प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो ज़रूर आप लेके चलें, कितना भी आप लॉन्ग टर्म में हो, लेकिन आप इसको ट्रैक करते रहें। स्टॉप लॉस अपना ध्यान में रखें। आप स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे, मतलब कि ऑलमोस्ट 99 98 टू 99 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इन्वेस्ट अपनी रिस्क पे करें। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने यहाँ पर एनालिसिस करा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं खुद इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। जो स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ उनमें मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ, और मैं इन्वेस्टमेंट अगर नहीं है मेरी वहाँ पे, तो मैं इन्वेस्ट करूँगा आगे। तो अब मैं बता देता हूँ अडवाणी होटल्स में, आपको यहाँ पर फंडामेंटल्स में थोड़े से बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टिकर टेप ओपन कर रखा है जहाँ पे आप स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, कंपनी के बारे में और डिटेल में जानकारी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अडवाणी होटल्स का यहाँ पर खोल रखा है स्टॉक जो है। इसके बाद आप देख सकते हैं स्मॉल कैप कंपनी है, 709 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। कंपनी बहुत छोटी है, लेकिन फंडामेंटल्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ रेशियोज़ हैं बहुत ही अच्छे हैं। जो कंपनी है वो यहाँ पर होटल्स एंड रिज़ॉर्ट में है। उसके बाद क्रूज़ शिप, जो पार्टीज़ होती हैं क्रूज़ शिप पे, वो सारी इन सारी चीज़ों में ये कंपनी इन्वॉल्व है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और देख सकते हैं कंपनी जो है
तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसकी इनकम दिखा देता हूँ आपको। हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, इसकी जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है उसके कंपैरिजन में इसका जो इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी ज़्यादा है। इसके कंपैरिजन में जो भी इंडस्ट्री में इसी इंडस्ट्री में लग्जरी रिजॉर्ट्स एंड होटल्स, इस इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज हैं उन कंपनीज के कंपैरिजन में इसका जो रिवेन्यू ग्रोथ है वो ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं इसका जो टोटल रिवेन्यू है लास्ट 3 ईयर्स का 28 करोड़ था 2021 में, FY 2021 में, FY 22 में 52 था, FY 23 में 100, इसका जो रिवेन्यू था 100 करोड़ था। मतलब कि रिवेन्यू इस कंपनी का बहुत अच्छा इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद एबिटा भी बढ़ रहा है जो कि अच्छा साइन है। प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स देख सकते हैं, प्रॉफिट भी इसने बनाया है। उसके बाद नेट इनकम आफ्टर टैक्स जो होता है वो नेट इनकम होती है, वो भी कंपनी ने बढ़ाई है इन द लास्ट 3 ईयर्स। और ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी इसका बढ़ा है जो कि ये बहुत ही अच्छे रेशियोज हैं। इसके बाद अब अगर मैं बताऊं इसमें बैलेंस शीट आपको थोड़ा सा ओपन करके दिखा देता हूं। लोअर देन इंडस्ट्री डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, मतलब कि इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज है इस फील्ड में वो अपनी इक्विटी को डेब्ट पे देते हुए डेब्ट ले रखी है कंपनी ने, लेकिन इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है बहुत ही कम है। मतलब कंपनी ने जो अपने इक्विटी शेयर्स हैं उनको ज़्यादा डेब्ट नहीं दे रखा, उधार पे नहीं दे रखा है। कंपनी प्रॉफिटेबल है। उसके बाद देख सकते हैं जो फाइनेंशियल ईयर इसका करंट एसेट है, कंपनी ने अपने एसेट्स भी इंक्रीज करे हैं। लाइबिलिटीज थोड़ी सी बढ़ रही है लेकिन ज़्यादा नहीं है। सो अब बात कर लेते हैं कंपनी के फ्री कैश फ्लो के बारे में। तो यहाँ पर इस वाले सेगमेंट में मैं सिर्फ एक चीज़ देखता हूँ जो कि है फ्री कैश फ्लो। तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसने बढ़ाया है ओवर द लास्ट 3 to 4 ईयर्स। 2021 में था 12.78, उसके बाद 2023 आने तक 23.49 करोड़ फ्री कैश फ्लो हो चुका है। तो ये था फंडामेंटल एनालिसिस अडवाणी होटल्स। तो ये स्टॉक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ 159 रुपीज़ करंट बाय प्राइस। और इसका जो स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया 98 to 99 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसे एटलीस्ट 8 मंथ्स टू 1 ईयर के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। अगर इस बीच में अगर 98 to 99 ये चला जाता है स्टॉक तो आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का ज़रूर ध्यान रखें, स्टॉप लॉस अपना मेंटेन करके चले। तो ये था गाइस मेरा पहला स्टॉक। दूसरा जो स्टॉक है वो मैं आपको सेम यही बताऊंगा, टीटागढ़ रेलवे, टीटागढ़ रेल सिस्टम। इसका जो पहले नाम था टीटागढ़ वैगन्स था, तो इसका नेम भी चेंज हो चुका है कंपनी का। कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और इसका मैं आपको फंडामेंटली बता देता हूँ सीधे। सो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ टीटागढ़। सो यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया टीटागढ़ रेलवे। सो मैं सीधा फंडामेंटली आपको इसे एनालिसिस करके बता देता हूँ। चार्ट पे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच है। चार्ट पे जैसा कि अगर मैं दिखाऊँ आपको तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, बहुत ज़्यादा अपमूव मिल चुका है। मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा टाइम करेक्शन या फिर प्राइस करेक्शन इसमें थोड़ा सा मिलना चाहिए, क्योंकि लगातार स्टॉक बढ़ रहा है और इसमें करेक्शन थोड़ा सा मेरे ख्याल से आना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो अभी बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका विजन है 2 साल 3 साल तो आप कंप्लीटली अभी आज ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा आप वेट करें, करेक्शन का वेट करें। हो सकता है टाइम करेक्शन भी हो सकता है, स्टॉक ज़्यादा गिरे ना, ज़्यादा टाइम लगाए, इसी रेंज में घूमता रहे, उसके बाद एक ब्रेकआउट दे। तो आप इस स्टॉक में अभी चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म के लिए 2 to 3 ईयर्स। तो ये मेरा दूसरा स्टॉक है जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप बाय कर सकते हैं। और इसके बाद और एक स्टॉक मैं बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छा फंडामेंटली। सो ये टीटागढ़ रेलवे स्टॉक आपको बता दिया मैंने, जो कि करंटली ओपन है हमारा 1092 रुपीज़ इसका करंट मार्केट प्राइस है। देख सकते हैं कंपनी जो है स्मॉल कैप कंपनी है। और इसके बाद हम इसके थोड़े से फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स में देख सकते हैं इनकम जो है हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ। इस इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज है उन सारी कंपनीज के कंपैरिजन में इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। इंक्रीज मार्केट शेयर, सो मार्केट शेयर भी इस कंपनी ने अपना बढ़ाया है। टोटल रिवेन्यू देख सकते हैं लास्ट 3 ईयर्स इसने ऑलमोस्ट रिवेन्यू इसका डबल हो चुका है। FY 22 में इसका 1485 करोड़ था, 2023 में 2822, मतलब कि जस्ट डबल हो चुका है इसका जो रिवेन्यू है। तो आप समझ सकते हैं इस कंपनी का स्टॉक इतना भागा क्यों है, क्योंकि इसका रिवेन्यू प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा, मतलब 10x हो चुका है, ऑलमोस्ट कह सकता हूँ मैं 100x, सॉरी 10x तो कम कह दिया मैंने, 100x हो चुका है। सो इसका सारे रेशियोज बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद बैलेंस शीट में आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। इसका जो डेट है इक्विटी थोड़ा सा ज़्यादा डेट दे रखा है कंपनी ने, लेकिन इसका जो करंट एसेट है
वो भी ठीक है, इतने ज़्यादा नहीं बड़े हैं लेकिन ठीक-ठाक बड़े हैं। थोड़े से कम हुआ है इस साल। उसके बाद यहाँ पर लायबिलिटी हम देखें तो लायबिलिटी भी थोड़ी-सी कम करी है कंपनी ने एज़ कंपैरिज़न टू 2022। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके फ्री कैश फ्लो के बारे में। सो यहाँ पर मैं इस वाले सेगमेंट में सिर्फ फ्री कैश फ्लो देखता हूँ जो कि मुझे सबसे सही लगता है। सो कंपनी का कैश फ्लो कहीं न कहीं थोड़ा-सा कम है क्योंकि कंपनी ने अपने जो करंट लायबिलिटीज़ थे वो थोड़ी-सी कम करी है। जो कैश था, इसके पास प्रॉफ़िट था, उससे लायबिलिटीज़ कंपनी ने कम करी है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। तो ये कंपनी ओवरऑल मैंने आपको सजेस्ट कर दिया, मैंने आपको बता दिया फंडामेंटली एनालिसिस करके इसकी होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मैं आपको बता दूँ। सो इसमें एफआईआईज़ ने अपना जो होल्डिंग है वो बढ़ाया है एज़ कंपैरिज़न टू सितंबर 2022 सितंबर 2023 दिसंबर 2023 तक आते-आते एफआईआईज़ ने अपना स्टेक जो है 8% टू 20.04% बढ़ाया है। उसके बाद इसमें म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग भी बढ़ी है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिटेलर्स की थोड़ी-सी होल्डिंग कम है, तो ये मैं थोड़ा-सा एक नेगेटिव साइन कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर रिटेलर्स जो हैं वो थोड़े से घट रहे हैं। सो ये इसका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, लेकिन एफआईआईज़ इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एफआईआईज़ ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो गाइस ये था हमारा दूसरा स्टॉक, तो मैंने दूसरा स्टॉक भी आपको बता दिया। पहला स्टॉक था अडवाणी होटल्स, दूसरा है टीटागढ़ वैगन्स। उसके बाद यहाँ पर तीसरा स्टॉक जो मैंने आपको बताया टाटा पावर। जी हाँ, आप सभी ने सुना होगा, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली चार्ट बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। इसको बाय कर सकते थे हम, ब्रेकआउट बाय ऑन द लेवल ऑफ 332, लेकिन अभी यहाँ पर करंट प्राइस पे है 390, 400 एक्सपेक्टेड है। हो सकता है आने वाले टाइम में हमें 500 टू 550 रुपीज़ 600 भी देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक में आप बेझिझक इन्वेस्ट कर सकते हैं, फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है क्योंकि टाटा इस पे ब्रांड ऑलरेडी लग चुका है, क्योंकि कंपनी जो है इन्वॉल्व है चार्जिंग स्टेशंस फॉर ईवीज एंड अदर रिन्यूएबल सेक्टर्स में। टाटा पावर बहुत ही बढ़िया कंपनी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी नेगेटिव पॉइंट के। सो गाइस ये था आज का हमारे वीडियो। इसमें मैंने आपको 3 स्टॉक्स बताए 2023 के लिए, 2024 के लिए, या फिर और भी आगे आप इसे होल्ड कर सकते हैं। तो गाइस ये थे आज का हमारे वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, स्टॉक मार्केट सीखने के लिए। अगर आप सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में तो मैं यहाँ पर ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ और थोड़ा बहुत स्टॉक के बारे में भी आपको बताता रहता हूँ। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे पूछ सकते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि मैं अपनी जो नॉलेज है, मुझे जो कुछ भी मैंने अभी तक सीखा है वो मैं बस शेयर करना चाहता हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मुझे स्टॉक्स बताने हैं, आपको स्टॉक्स बताने हैं, या फिर बहुत बड़ा मुझे बताना है कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। मैंने जो रियलिटी में मैंने जो प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने हर वीडियो में, पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं अभी ब्रेक इवन पॉइंट पे हूँ, मैं जितना लॉस कर रहा हूँ उतना ही प्रॉफिट कर रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया है, ना ज़्यादा लॉस करा है। जो भी है मैं टू बी ऑनेस्ट आपके सामने यहाँ पर बताता रहूँगा इस चैनल पे। सो इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।